हेलो एवरीवन, कैसे आप सभी। एक बार फिर से आप सभी का हार्दिक स्वागत है हमारी यूट्यूब चैनल अजय विद्यागन में। कैसे आप सभी, मैं आपका अपना अजय भैया। आज के वीडियो में आप सभी के लिए टॉप 10 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेकर आया हूं मैथ्स के, जो नवोदय विद्यालय का पेपर होने वाला है इस बार 29 अप्रैल को उस परीक्षा में आने वाले हैं। तो इस वीडियो को आप पूरा लास्ट तक ध्यान से देखिएगा अगर आप नवोदय विद्यालय की परीक्षा को पास करना चाहते हो। सबसे पहले आप मेरे बारे में जान लीजिए। मेरा नाम अजय कुमार है और आप मुझे प्यार से अजय भैया भी बोल सकते हो। मेरे चैनल पर हर शाम 6:30 बजे वीडियो अपलोड की जाती है नवोदय विद्यालय क्लास 6 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर। और मैं आपको बता देता हूँ, देखिए हम शाम के 6 बजे मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के वीडियो अपलोड किया करेंगे 6:30 बजे, और सुबह में 7 बजे जो हमारा जो मानसिक योग्यता के जो 40 क्वेश्चन आपके आने वाले हैं रीजनिंग के, वो हम अपलोड किया करेंगे। तो आपकी तैयारी बहुत ही अच्छे से मजबूत होने वाली है, आप चिंता मत कीजिए। मुझे बच्चों के कमेंट आए, भैया आप रीजनिंग का भी पढ़ाइए, तो मैं रीजनिंग का भी पढ़ाना शुरू कर रहा हूँ, चिंता की कोई बात नहीं है। उससे पहले आपको ये बता दूं, 51 से लेकर 63 तक के जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मैथ के, हमारा पुराना वाला वीडियो उठा के देख लेना, हमने उसमें करवा दिए हैं। इस वीडियो में हम 64 से लेकर जितने भी मैथ के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं उन क्वेश्चन को सॉल्व करना शुरू करेंगे। और यहाँ पर मैं आपको एक टफ क्वेश्चन भी देने वाला हूं, हार्ड क्वेश्चन। देखना चाहता हूं कितने बच्चे इस क्वेश्चन को सॉल्व कर पाएंगे। तो पहला तो क्वेश्चन हमारा यही है, इजी है। ये नवोदय विद्यालय के मैं आपको बता देता हूं, 29 अप्रैल को जो परीक्षा होने वाली है, 29 अप्रैल में ये जो क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन 100% आने वाले हैं। और फंस जाए वो बच्चे, अगर आप इस पेपर को देखकर जाओगे, मेरे वीडियो देख के जाओगे, आप तुरंत करके चले जाओगे, पेपर में आगे बढ़ जाओगे। ठीक है, कहने का मतलब है अगर आप यहां से पढ़ के जाओगे, अगर पेपर में इस तरीके से क्वेश्चन आने वाला है, तो आपका क्वेश्चन अटकेगा नहीं, फंसेगा नहीं, आप तुरंत उस क्वेश्चन को कर लोगे सॉल्व और अपना ओएमआर शीट में आंसर भर लोगे, क्योंकि आप हमारे चैनल से पढ़ के जाओगे। तो हमारा पहला क्वेश्चन है, 64वां क्वेश्चन है, ध्यान से पढ़ेंगे। देखिए, मैं वीडियो शुरू करने से आपसे पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करूंगा दोस्तों, आप अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आप सभी का जो पेपर है 29 अप्रैल को होने वाला है। आप जहां से भी पढ़ो, जैसे भी पढ़ो, अच्छे तरीके से पढ़ो, पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके पढ़ो, क्योंकि यहाँ पर जब भी वीडियो आएगी नई नई, आपको उसकी अपडेट मिलती रहेगी। तो आप अपने लिए सब्सक्राइब कर लीजिए, बाद में चाहे अनसब्सक्राइब कर देना जब आपका सिलेक्शन हो जाए, अभी तक के लिए सब्सक्राइब कर लो। चलो, अब बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं। हमारा क्वेश्चन है, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता होती है, तो ड्रम की धारिता क्या है, यानी कि ड्रम में कुल कितना पानी आ सकता है। तो क्या करेंगे, देखो यहाँ पर इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, एक ड्रम में 1/3 भारी पानी भरा हुआ है, और यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर, तो गुणा 60 कर देते हैं, 60 कर देते हैं, तो कितना आ जाएगा, ये आ गया भैया, कह देंगे 180 आ गया। 180 लीटर तो पानी है ही नहीं, अब कह देंगे 60 लीटर घटा दो तो 120 आ जाएगा। तो 120 आंसर नहीं होने वाला। बहुत सारे बच्चे ये गलतियां करते हैं, 120 लगा के आ जाते हैं, और नॉर्मली बच्चे ऐसी गलतियां करते ही हैं। अब आप बोलोगे भैया इसका आंसर क्या है सही, तो इस तरीके के क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करना है। देखो, एक ड्रम पानी से 1/3 भरा हुआ है, 1/3 क्या है, भरा हुआ है, यदि इसको भरने के लिए 60 लीटर और पानी की आवश्यकता होती है, तो ड्रम की धारिता क्या है। सबसे पहले हम ड्रम खाली कितना है वो देखेंगे। तो ये जो नीचे वाली संख्या होती है 3, इसमें से ऊपर वाली घटा देते हैं, कितना बचा 2, 3 में से 1 घटाया 2, और नीचे 3 ही रहता है, तो हमारा खाली कितना है 2/3। तो क्या करेंगे हम, 2/3 और बराबर क्या करेंगे, 2/3 बराबर 60 कर लेंगे। तो ये कितना आ जाएगा, 2 3 6, ये 60 आ गया, और 30 की 3 से गुणा कर लेंगे, ये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो 30 की जब आप 3 से गुणा करोगे, 30 गुणा 3 करो करके देखो, 3 3 9, 3 0 0, 90 लीटर आपकी आंसर आ जाएगा। तो जब भी कोई क्वेश्चन आ जाए इस तरीके से, चाहे 1/4 हो, पूछा गया कितना, तो 4 में से 1 घटा दो, 3/4, और जैसे 60 लीटर दिया गया हो तो क्या कर लो, बराबर 60 कर लो, ये आपका आंसर आएगा। अब ये 20 चौका 80, ऐसे करके आंसर आ जाने चाहिए। ओके, तो आपको इस तरीके से सॉल्व करना है, सिंपल था। इस क्वेश्चन में ज्यादा नहीं था, 1/3 भरा हुआ था, खाली कितना हमने लगा लिया, 2/3 खाली था, तो 2/3 बराबर भरा कितना था, 60 लीटर भरा था, ये कर लो, सामने से सामने कट गया, और ये कितना आया, ये अपना आया 30 दूनी 60 होता है, और 30 की 3 से गुणा की, 30 या 90 लीटर आपका आंसर आ गया। किसमें दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाले में दे रखा है, ऑप्शन नंबर बी वाला बिल्कुल सही उत्तर है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है, आपको ना बहुत सारे बच्चे कंफ्यूजन में रहते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन को करें कैसे सॉल्व। तो ये इस तरीके के जो क्वेश्चन है, ये दशमलव वाले चैप्टर में से आते हैं। सबसे पहले आपको क्या करना है, सबसे बड़ा नंबर लिख लेना है, 7 7 0 0 7 7, ये आपने लिख लिया। उसके बाद इससे छोटा लिखना है, तो पॉइंट के नीचे पॉइंट आना मांगता है। ठीक है, पॉइंट के नीचे पॉइंट लगाना जरूरी है, 007, ये लिख लिया हमने। उसके बाद उससे छोटी देखो 7 लिख लिया, उसके बाद फिर पॉइंट लगा दिया, फिर 07, इस तरीके से लिख लिया। अब 7.7, अब क्या है, इनका योगफल पूछा है, तो इनको जोड़ लो आप, तो पीछे 7 आ जाएगा, 7 और 7 14 हो जाएगा, हासिल एक उसमें 8 चला जाएगा, 847, फिर 7 का 7, और फिर पॉइंट का पॉइंट यहाँ पे लग गया। और ये कितनी बार 7 है, ये 4 बार 7 है, यानी कि 7 तो 28 होता है, और इधर 2 गया, और इधर 9, तो 987847। तो ये किसमें है, 987847, ये आपके किसमें दे रखे हैं,
डी में दे रखे हैं। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। ये वाला देखो ना 98, ये आप मिला के देख लो 987847, तो हमारा ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप क्वेश्चन को इनको सॉल्व करना है। चलिए आगे देखते हैं अगला वाला क्वेश्चन कौन सा है। 66 हमारा क्वेश्चन है। प्यारे बच्चों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको जवाहर नवोदय विद्यालय क्लास 6 की बेस्ट बुक के बारे में बताना चाहूंगा। ये जो बुक है पूजा पब्लिकेशन की है। यहाँ पर आप देख सकते हैं टॉपर चॉइस जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 के प्रवेश हेतु ये क्लास 6 2023 के लिए बेस्ट बुक है। इस बुक की खास बात है मैं आपको बता देता हूँ। बुक कुछ इस तरीके से दिखती है। यहाँ पर ये जो मॉडल पेपर है ये आपको इस बुक के साथ फ्री में मिलने वाला है। सारी चीजें वीडियो में बताने वाला हूं, थोड़ा सा आप देख लीजिए। यहाँ पर अगर इस बुक की बात करूं तो ये बुक नए सिलेबस के साथ बनाई गई है। 29 अप्रैल को जो आप सभी का पेपर होने वाला है उसमें इसमें से जो क्वेश्चन है फंसने वाले हैं, पक्की बात है, ठीक है। ये 2023 के लिए बेस्ट बुक है और पुस्तक एनसीईआरटी के नए पैटर्न एवं पाठ्यक्रम पर आधारित है। ओके, फ्री इस पुस्तक के साथ ये जो मॉडल पेपर जो बुक दी गई है फ्री में आपको मिलने वाली है। काफी अच्छे अच्छे क्वेश्चन इसमें आपको मिलने वाले हैं, यहाँ पर आप देख लीजिए, ठीक है। तो ये मॉडल पेपर की जो बुक है ये आपको फ्री में इस बुक के साथ मिलने वाली है। ये हमारी गाइड बुक है पूरी की पूरी। यहाँ पर आप देख सकते हैं इस प्रकार से एक बुक है और यहाँ पर इस तरीके से ये दिखती है। और ये जो साथ में आप देख रहे हैं ये आपको मॉडल पेपर फ्री में मिलने वाला है। और यहाँ पर अगर मैं बात करूँ अंदर मैं आपको खोलूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसका ये सिलेबस आपको मिल जाएगा, विषय सूची वगैरह। और यहाँ पर कंटेंट की बात करूँ जो भी आपको पढ़ने के लिए दिया जा रहा है वो काफ़ी अच्छी पेज क्वालिटी के साथ एवं बहुत ही अच्छी तरीके से क्वेश्चंस को डिजाइन किया गया है, ठीक है। तो यहाँ पर आपको इस बुक के बारे में और थोड़ा सा जान लीजिए। इस बुक में आपको देखो नवोदय विद्यालय का पिछले वर्षों के जो क्वेश्चन पेपर हैं वो भी आपको इस बुक में मिल जाएंगे। और यहाँ पर आपको बहुत सारी चीज़ें इस बुक में मिल जाएंगी, ठीक है। तो अगर आप इस बुक को ऑर्डर करना चाहते हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दिया गया है, डायरेक्ट आप वहाँ से जाके इस बुक को ऑर्डर कर सकते हो। और इस बुक के साथ ये जो मॉडल पेपर है ये आपको फ्री में मिलने वाला है। कुछ इस तरीके से ये दिखती हैं, ठीक है। तो जल्दी जाइए आप इनको ऑनलाइन कीजिए, ऑर्डर कीजिए और अपनी नवोदय विद्यालय की तैयारी में लग जाइए। और यहाँ पर एक बात और कि आप इनको ऑनलाइन भी ऑर्डर कर सकते हो, www.navjeevanprinter.in इनकी खुद की ऑफिशियल वेबसाइट है, वहाँ से भी आप इनको ऑर्डर कर सकते हो। या फिर आप ऑनलाइन अमेजॉन फ्लिपकार्ट से भी ऑर्डर कर सकते हो। तो एक बार जाओ जल्दी से चेकआउट कर लो और अपना जो है ये खरीद लो। इसके साथ ये मॉडल पेपर फ्री में मिलने वाला है। जाओ। कैसे कह रहे हैं, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर है का क्षेत्रफल पूछा है। अब देखो जी, एक वर्गाकार पार्क है, मान लो ये क्या है, एक पार्क है वर्गाकार, सॉरी ये है पार्क एक वर्गाकार जिसका परिमाप यानी कि इसकी जो चारों भुजाएं हैं यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक जितनी भी भुजाएं इनका परिमाप कितना है, चारों का योग कितना है 72 मीटर। अब एक भुजा कितने की है वो पता कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो वर्ग की कितनी भुजा होती है 4, परिमाप कितना है इसका 72। तो एक भुजा पता करोगे तो 72 की आप 4 से भाग कर दो, 4 एकम 4 बचा 3 और 4 अट्ठे 32। तो एक भुजा कितने की 18 मीटर की, कुछ भी मान लो वर्ग मीटर में है तो मीटर ही मानेंगे हम, तो 18 मीटर की है। कितने की 18 मीटर की एक भुजा है। अब उसका क्या पूछ रहे हैं, क्षेत्रफल पूछ रहे हैं। तो क्षेत्रफल पूछ रहे हैं, सीधी बात है 18 का गुणा कर दो, 18 स्क्वायर कर दो, 18 18 324। तो 18 18 की 2 बार गुणा करोगे 324 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। अब हमने क्या किया, एक वर्गाकार पार्क जिसका वर्गाकार पार्क था जिसका परिमाप था 72 मीटर, यानी कि उसकी वर्गाकार की भुजाएं 4 भुजाएं होती हैं, एक भुजा थी 18 मीटर की। तो 4 भुजा कितने की हुई, 18 चौक 72, ठीक है। तो हमने वही क्या किया, 4 की 72 से भाग कर ली, तो हमारी 1 मीटर भुजा का परिमाप हमको पता चल गया कि 18 मीटर है। अब क्षेत्रफल उन्होंने पूछा है, तो क्षेत्रफल निकालने के लिए जो एक भुजा का होता है वो आप कर लेना है स्क्वायर, डबल स्क्वायर करना है, ठीक है। पावर में 2 चढ़ा दिया हमने, 324, 18 18 की अब 2 बार गुणा करोगे तो 324 वर्ग मीटर आपका आंसर आ जाएगा। 66 का ऑप्शन नंबर डी वाला बिल्कुल 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 सही उत्तर हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अब हमने ये वाला तो क्वेश्चन कर लिया, एक वर्गाकार पार्क जिसका परिमाप 72 मीटर का क्षेत्रफल इसका 324 वर्ग मीटर आ गया है। ओके, अब अगले हमारे जो 2 क्वेश्चन है, देखिए 67 क्वेश्चंस। एक रेलगाड़ी जो 54 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है, एक 90 मीटर प्लेटफॉर्म को कितने सेकंड में पार कर लेगी। तो इसका एक सीधा सीधा फार्मूला आपको लगाना है, समय बराबर दूरी बटे चाल, उस तरीके से आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है। मुझे इसका कमेंट बॉक्स में इसका आंसर दीजिएगा। दूसरा आपको क्वेश्चन क्या करना है, ये वाला करना है। देखना चाहता हूं मैं कितने बच्चे इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर पाते हैं। तो स्क्रीनशॉट ले लो, कुछ भी कर लो, इनका आंसर मुझे इस वीडियो के नीचे कमेंट करो। अब अगले क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। ये क्वेश्चन आपको वीडियो के नीचे कमेंट बॉक्स पर बताने हैं कितने लोगों का सही आंसर आ रहा है, मैं देखूंगा, ठीक है। तो 69 क्वेश्चन हमारा, एक दुकानदार एक बॉल पेन ₹12 का या 10 बॉल पेन का पैकेट ₹100 का बेचता है। श्रीमती स्वाति यदि 24 बॉल पेन खरीदती है तो उनका क्रय मूल्य क्या होगा, यानी कि उनको कितने रुपए देने पड़ेंगे, यही पूछा गया सवाल में। तो एक दुकानदार एक बॉल पेन कितने का बेच रहा है, 12 रुपए का बेच रहा है, ओके। और 10 बॉल पेन कोई ले रहा है तो उसको 100 रुपए का, मतलब
कोई 10-12 दाएं, मतलब 20 रुपये का उसको छूट दे रखी है उसने, है ना। तो क्या कह रहे हैं, श्रीमती स्वाति एक नाम की औरत है जो 24 बॉल पेन खरीदती हैं। अब 24 उन्होंने खरीदा, 24 खरीदा, यानी कि उनको कितने रुपए उनको देने पड़ेंगे। तो यहाँ पर अगर मैं एक 10 बॉल पेन का, एक पैकेट में कितने 10 बॉल पेन है, एक पैकेट में 10 बॉल पेन है, तो हम 24 बॉल पेन को अगर पैकेट में बनाएंगे तो यहाँ पर 2 पैकेट और 4 बॉल पेन बनेंगे। ठीक है, 2 पैकेट और 4 बॉल पेन बनेंगे, यही बनेंगे। अब एक पैकेट बॉल पेन का मूल्य कितना है, 100 रुपये, तो 2 का कितना होगा, 200 रुपये ये हो गया। और एक बॉल पेन का अकेले का कितना है, 12 रुपये, और 4 का कितना होगा, 12 चौक 48, तो 200 में 48 जोड़ लो, आपका आंसर आ जाएगा। तो 200 में 48 जोड़ेंगे कितना आ जाएगा, 248 आपका आंसर आ जाएगा। ये ऑप्शन नंबर सी में आपका बिल्कुल सही आंसर है। ओके बच्चों, हमारा अगला क्वेश्चन है, यहाँ पर दे रखा है 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या जो अंक 9, 6, 3 तथा 0 से बनी हो, कोई भी अंक दोबारा प्रयोग नहीं किया जा सकता है, बनती है, कौन है। तो 5 अंकों वाली बड़ी से बड़ी संख्या, जो अंक दिए गए हैं 9, 6, 3, 4 अंक दिए गए हैं, 9, 6, 3 तथा 0, तो यहाँ पर 4 ही अंक तो हैं, 5 अंक से कैसे प्रयोग किया सकते हैं। हाँ, आप कैसे समझ आया, कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा, अब यहाँ पर इन्होंने बोला है कोई अंक 2 बार प्रयोग किया जा सकता है, यानी कि जितने भी अंक हैं उनको हम 2 बार प्रयोग कर सकते हैं। तो कौन से अंक को हमको 2 बार प्रयोग करना है तो कि आपकी बड़ी से बड़ी संख्या बन जाए। तो देखो जी, यहाँ पर अंक दे रखे हैं 9, 6, 3, 0, 4 अंक हैं, पर बनानी कितनी है, 5 अंकों की बनानी है। अंक तो 4 दिए गए हैं। अब यहाँ पर इन्होंने बोला भी है कि कोई एक अंक है उसको आप 2 बार प्रयोग कर सकते हो कि आपकी बड़ी संख्या बन जाए। तो यहाँ पर कौन सा अंक प्रयोग कर सकते हैं, बड़ी संख्या अगर इससे बनाओगे 9, 6, 3, 0 यही बनेगी बड़ी से बड़ी संख्या। पर ये तो 4 अंकों की बनानी 5 अंकों की है, तो इसमें एक और अंक ऐड कर दो। जब इस तरीके से कोई क्वेश्चन आ जाए तो 9 और आपको ऐड कर लेना है। जो बड़ी संख्या होती है ना, इनमें उसी को आपको डबल करना रहता है। तो यहाँ पर बड़ी संख्या कौन सी है, 9 है हमारी, तो उसको हमने 2 बार 9 लिख लिया, उसके बाद 6, 3, 0, ये आपका आंसर आ गया। 99,630 किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। 75 में देखेंगे, निम्न चित्रग्राफ एक व्यापारी द्वारा सप्ताह के 4 दिनों में बेचे गए सेब की पट्टियां दर्शाता है, पट्टियां नहीं, पेटियां दर्शाता है। सोमवार को इतने बेचे गए, एक पेटी बराबर 25 पेटियां है। ये जो एक सेब है इसके बराबर कितना है, एक सेब बराबर 25 पेटियां, यानी कि सोमवार को 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 25 की 7 से गुणा करो, 7 पंजे 35 का 5 बचा 3, 7 दूनी 14 और 3 17, 175 सेब बेचे गए सोमवार को। ठीक है, तो यहाँ पर पूछा गया यदि 4 दिनों पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं तो आरंभ में उसके पास कितनी पेटी थी। तो देखो जी, यदि 4 दिनों के पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं, तो यहाँ पर 4 दिनों का ही दे रखा है, सोमवार, मंगल, बुध और गुरुवार का दे रखा है। अब यहाँ पर पूछ कह रहे हैं, एक मिनट रुकिए, पूछ कह रहे हैं यहाँ पर यदि 4 दिनों पश्चात, 4 दिनों के बाद, यानी कि गुरुवार के दिन जो बाद आएगा उसके बाद व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां बच जाती हैं, तो आरंभ में उसके पास कितनी पेटियां सेब की थी। तो यहाँ पर तो क्या करेंगे, सबसे पहले आप इनको काउंट कर लो, कितने, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20। अब ये कितने हैं, 20 सेब दे रखे हैं यहाँ पर, और एक सेब बराबर कितनी, 25 पेटियां हैं। तो 25 की 20 से गुणा करो, 25 दूनी 50 और डबल 0, ये क्या है, आपकी 500 पेटियां हैं 4 दिनों के अंतराल। तो इन्होंने पूछा गया उसके पास स्टार्टिंग में कितनी पेटियां थी, तो यही होगा आपका, किस में होगा, ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है 500 पेटियां। ऑप्शन नंबर ए वाला बिल्कुल सही उत्तर है। ठीक है, तो यहां पर ये वाला क्वेश्चन का आंसर हमारा कितना हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। कितना है ये, 500 पेटी थी, कितनी थी, 500 पेटी थी। तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, सॉरी, यहाँ पर एक गलती हुई है हमको इस क्वेश्चन में। यदि 4 दिनों के पश्चात व्यापारी के पास 75 सेब की पेटियां और बची हैं, तो इन 75 को भी आपको वो जो पुरानी जो पेटियां थी 500, उसमें भी इंक्लूड आपको उसको करना पड़ेगा, तभी आपको पता चलेगा कि उसके बाद टोटल कितनी थी। तो ये गलती होगी एक, 500 में क्या आपको क्या करना है, टोटल उन्होंने पूछा है, तो 575 आपका आंसर आ जाएगा। ये किस में दे रखा है, ऑप्शन नंबर सी वाले में दे रखा है। ऑप्शन नंबर सी वाला बिल्कुल और बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कौन सा है हमारा, ये तो आंसर की आ गई, ये तो हिंदी का आ गया। ओके, तो
हमारा है हमारा ये हिंदी का भाषा शुरू हो चुकी है, तो हमारे जो मैथ के क्वेश्चन थे वो तो कंप्लीट हो गए हैं। और कल सुबह में 7 बजे और रीजनिंग के यानी कि मानसिक योग्यता के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आएंगे। मैथ के क्वेश्चंस आपको कैसे लगे वीडियो के नीचे बताना जरूर। और आपको ऐसे ही 6:30 हर शाम 6:30 बजे वीडियो अपलोड मिलती रहेगी। इस तरीके की वीडियो आपको देखते रहना है। थैंक यू सो मच इस वीडियो को पूरा देखने के लिए। बाय बाय।